अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है फ़ाइलेटिक लीनेज। सबसे पहले हम फ़ाइलेटिक लीनेज का मीनिंग देखते हैं कि फ़ाइलेटिक जो लीनेज है ये वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है और इसका क्या मतलब है। तो फ़ाइलेटिक का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, के ऑर्गेनिज़म्स की जो डेवलपमेंट है वो थ्रू एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है, एवोल्यूशन से क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर चेंजेस आती हैं जिससे क्या होता है कि एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व होती है, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज़म्स की उसको हम फ़ाइलेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीनेज। लीनेज का क्या मतलब है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, या इसकी जगह पे हम स्पीशीज़ भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हु शेयर आर कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। हमारे पास एंसेस्टर जस्ट वन है, कॉमन एंसेस्टर है, और जितने भी स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हुए हैं वो इस कॉमन जो एंसेस्टर है, हमारे पास एक एंसेस्टर है वो यहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग माई सेल्फ, ठीक है। एक सीक्वेंस है जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, माई सेल्फ, आप खुद, माई फादर, ठीक है, एंड देन क्या है, माई ग्रैंडफादर। सबसे पहले क्या है, माई सेल्फ, उसके बाद माई फादर एंड देन माई ग्रैंडफादर। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है माई सेल्फ से, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, कॉमन एंसेस्टर पे एंड हो रहा है। ये जो ग्रैंडफादर है ये क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर है। और ये जो फादर और माई सेल्फ, ये जो है वो आप जो फादर हैं, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ग्रैंडफादर से, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनेज है। तो इसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, फ़ाइलेटिक लीनेज। तो इसको हम जो है वो ब्रीफली हम इसको डिस्कस करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है फ़ाइलेटिक लीनेज की, आ फ़ाइलेटिक लीनेज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि फ्रॉम एंसेस्टर, एंसेस्टर कहते हैं बाउजदाद को, टू डिसेंडेंट, और जो डिसेंडेंट होती है वो औलाद को कहते हैं, ठीक है। तो फ़ाइलेटिक लीनेज क्या है, एक अनब्रोकन सीरीज़ है, मतलब एक सीरीज़ है, एक चेन है जो अनब्रोकन है, कहीं से भी वो मिसिंग नहीं है, उसका कोई पार्ट मिस नहीं है, कहीं से भी वो ब्रोकन नहीं है, अनब्रोकन सीरीज़ है। किसकी सीरीज़ है, स्पीशीज़ की सीरीज़ है, ठीक है। और वो सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो एंसेस्टर से स्टार्ट हो रही है। एंसेस्टर से मीन्स जो आपके बाउजदाद हैं, जैसे हमने पीछे एक हमने एग्जांपल ली थी ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर क्या है, एंसेस्टर, तो वहाँ से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज़, और ये एंड कहाँ पे हो रही है, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या है, आप खुद, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ़ाइलेटिक लीनेज। अब इसको हम फर्दर एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि फ़र्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, इसमें फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ से नेक्स्ट आ जाएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से नेक्स्ट रेप्टाइल्स है, और रेप्टाइल्स को इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द बर्ड्स एंड द सेकंड वन इज़ द मैमल्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक सीरीज़ है, ये अनब्रोकन सीरीज़ है, इसमें कोई कहीं भी कोई पार्ट मिस नहीं है, एक कंटिन्यूस सीरीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें जो फ़िशेज़ हैं ये क्या हैं, ये एंसेस्टर्स हैं, और बाकी जितने भी स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो इससे इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिसेंडेंट क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये इसके डिसेंडेंट आ जाएंगे। अब ये जो एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक ये जो एक कंप्लीट सीरीज़ है, अनब्रोकन सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम बोलते हैं फ़ाइलेटिक लीनेज। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायो का क्या मतलब है, बायो मीन लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, मतलब चेंजेस या डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। किसकी डिफरेंट काइंड्स, स्पीशीज़ की डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे स्पीशीज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ या डिफरेंट काइंड्स के स्पीशीज़ रहते हो, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि टोटल कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो जो टोटल स्पीशीज़ हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन, या इसको कह सकते हैं 25 लैक्स, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ जो है वो 25 लाख स्पीशीज़ जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि इन स्पीशीज़ में इंसेक्ट्स कितने हैं, वेस्कुलर प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, और जो दूसरे एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं वो कितने हैं, कितनी परसेंटेज में हैं। तो 53.1% जो इसमें स्पीशीज़ हैं उसमें से 53.1% इंसेक्ट्स हैं,
17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं, 19.9% इसमें से एनिमल्स हैं और 9.4% जो है वो एल्गी, फंजाई, प्रोटोजो है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया था कि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो स्पीशीज़ के टोटल नंबर है ना, जो टोटल नंबर में स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन है। ठीक है, 5 to 30 मिलियन टोटल अमाउंट है स्पीशीज़ की। लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड किए हैं वो जस्ट 2.5 मिलियन है। टोटल नंबर कितने हैं? 5 to 30 मिलियन। लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक जो स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड किए हैं वो सिर्फ 2.5 मिलियन है। अब इसकी क्या रीज़न है कि क्यों साइंटिस्ट ने इतने कम जो है वो स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है, हालांकि स्पीशीज़ जो है वो इतनी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो इसकी जो रीज़न हम आगे देखते हैं, ये इसकी रीज़न है क्योंकि हम फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि स्पीशीज़ जो हैं वो कितने पुराने हैं, इनके एंसेस्टर्स क्या हैं, इनके डिसेंडेंट कौन से हैं। तो इन सब के बारे में जो फाइलेटिक कंप्लीट एक लीनेज है, इनकी सीरीज़ है, तो उसके बारे में हमें इनके फॉसिल से पता चलता है। फॉसिल्स किसे कहते हैं? जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, तो उसको हम जो है वो फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल हर स्पीशी का हमारे पास क्या होता है? एक फॉसिल रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास महफूज होता है। किसकी फॉर्म में होता है? फॉसिल्स की फॉर्म में होता है। अब फॉसिल जो है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द हार्ड फॉसिल्स एंड द सेकेंड वन इज़ द सॉफ्ट फॉसिल्स। अब साइंटिस्ट को कुछ फॉसिल्स मिली थी, कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स मिली थी जिनकी जो बोन्स थी ना बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लाइक बोन्स उनकी और टीथ वगैरह जो है ना वो हार्ड थी। ठीक है। तो उनके जो फॉसिल्स थे ना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो जब वो अब इनकी जो डीप लेयर में पड़े रहे वहाँ पे, अच्छा, तो वो एलिमिनेट नहीं हुए वहाँ से। वो एलिमिनेट वहाँ से क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है, हार्ड फॉर्म में थे, तो इस वजह से वहाँ से साइंटिस्ट को उनकी फॉसिल्स मिली और वहाँ से वो रिकॉर्ड उनके पास महफूज हो चुका। और ये जितने भी जो 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जिनकी फॉसिल जो हैं वो हार्ड थी, जिनकी बोन्स हार्ड थी, उनकी फॉसिल्स हार्ड थी। तो वो जो है वहाँ पे सेफ़ रहे और वहाँ से उन्होंने साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड जो है वो जो है वो सेव कर लिया। ठीक है। अब जो सेकंड जो थे सॉफ्ट फॉसिल्स, उन ऑर्गेनिजम्स की थी जिनके जो बोन्स थी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो क्या हुआ? वो बोन्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या हुआ कि वो कुछ फैक्टर्स की बेस पे क्या हुआ कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हुआ कि वो वहाँ से एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वो बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी तो वो एलिमिनेट हो गई और वो सेफ़ नहीं थी। तो साइंटिस्ट को वो जो है वो उनकी बोन्स मिली नहीं, तो उनका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो सकी। तो जस्ट जो है वो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ही आइडेंटिफाइड हुई हैं साइंटिस्ट को। और ये वो स्पीशीज़ थी जो कि जिनकी बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी और उनके जो है वो फॉसिल्स भी बहुत ज़्यादा हार्ड थे। ठीक है।